एक में रूप माधुरी का वर्णन है और एक में करुणा माधुरी का वर्णन है। भगवान कितने सुंदर है। सुखदेव जी महाराज की समाधि तो टूटी, फिर विचार आया सुंदर व्यक्ति को अभिमान होता है सौंदर्य का, सुंदरता का अभिमान होता है। लेकिन दूसरा जब श्लोक सुनाया, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिगांसया पायदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्यचितां ततुल्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। आश्चर्य के साथ कहा, अहो वकीयम, अहो माने आश्चर्य, स्तन कालकूटम, जो अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा के वो आई थी, बकी माने पूतना, और भगवान कृष्ण को मारने के चली आई थी। लेकिन वो कितने करुणावान हैं कि ऐसी पूतना को भी जिन्होंने मां की गति प्रदान की, जननी गति, धात्रोचित गति प्रदान की। तो कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु को छोड़ के मैं अब किसकी शरण में जाऊं। सुखदेव जी ने कहा, भैया ये तुमने श्लोक कहां से पढ़े? बोले आपके पिताजी ने ही हमको पढ़ाए हैं। अच्छा, अब तो स्वयं सुखदेव जी महाराज आए हैं। इत्तम भूत गुणो हरि, जो आत्माराम श्री सुखदेव जी महाराज हैं। आत्माराम किसे कहते हैं? आत्मनि रमनते इति आत्माराम, जो अपनी आत्मा में ही रमन करते रहते हैं उन्हें आत्माराम कहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के जो स्वरूप है, उनकी करुणा है, उसने इस आत्माराम को भी आकर्षित कर लिया। भगवान के गुणगण ही ऐसे हैं कि वो बलात् जीवों को आकर्षित कर लेते हैं। उनका नाम ही कृष्ण है। कर्षति जीवानाम मनः इति कृष्ण, जीवों के मन को आकर्षित करे उसी को कृष्ण कहा जाता है। बोले महाराज ये महाभारत की कथा का वर्णन भागवत में क्यों किया गया? भागवत में महाभारत की कथा की जरूरत क्या पड़ी? बोले भैया महाभारत की कथा नहीं होगी तो परीक्षित का जन्म कैसे होगा, और परीक्षित का जन्म नहीं होगा तो भागवत की किसको सुनाई जाएगी। इसलिए भागवत में महाभारत का भी वर्णन किया गया। यदा मृदे कौरव संजयानां वीरेष्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्श भगनोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कौरव पांडवों में युद्ध हुआ। भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा टूटी हुई है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, करा रहा है। जब जमीन पर बहुत समय तक कोई पड़ा रहता है तो चील और कौवे भी देखते हैं कि हमारा भोजन तैयार हो रहा है। जो दुर्योधन इतना शक्तिशाली था, आज वो जमीन से उठ नहीं पा रहा है। जीवन में बड़ा कष्ट आया है। जब जीवन में किसी प्रकार का कष्ट आता है तो मित्र ही सहयोग करता है, और इनके मित्र हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आए, इस स्थिति को जब देखा तो कहा, बोले भैया ये जो मेरी स्थिति हुई है पांडवों के कारण हुई है। अगर तुम मुझे सुख पहुंचाना चाहते हो तो पांडव लोग दंडित हो। अपने मित्र को सुख पहुंचाने का प्रयास किया है। हाथ में इसने तलवार ले ली है। भगवान ने कहा पांडवों से, बोले उठो, बड़े तान दुपट्टा सो रहे हो। अरे बोले प्रभु आप जब जिसके रखवाले हो तो फिर तो तान दुपट्टा के सोना ही चाहिए। बोले नहीं, आज उठो यहां से। एक शिविर से दूसरी जगह सुलाया गया। उस शिविर में बालक सो रहे थे और ये पहुंचा है। इसने सोचा कि पांडव ही सो रहे हैं। अपने मित्र का भला करने के लिए उन बालकों का धड़ से सिर ही इसने अलग कर दिया है। सिर लेके पहुंचा है। दुर्योधन से कहा लो ये पांडवों का सिर। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले लाओ भीम का सिर। जैसे एक सिर दिया, इसने कुचला, उसमें से लघु की पिचकारी निकलने लग गई। कहा अरे लगता है अश्वत्थामा
तूने हमारे कुल में अब तो किसी को पानी देने लायक ही नहीं छोड़ा। तो पहले हर्ष हुआ और बाद में विषाद हुआ और दुर्योधन समाप्त